Friends, welcome back to my YouTube channel. Today, I am going to talk to you on PMMY 2015, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015। ये स्कीम 2015 में 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च की गई थी, इसलिए इसका नाम दिया गया है PMMY, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015। इस स्कीम के जितने पॉइंट्स हमको कंसीडर करने हैं वो सब यहाँ पर मैंने नरेट कर दिए हैं। सबसे पहले PMMY में व्हाट इज़ मुद्रा, मुद्रा क्या है, क्योंकि मुद्रा अपने आप में एक अलग एजेंसी है और इसकी फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। मुद्रा इज a separate unit or separate agency. The full name of Mudra is Micro Units Development and Refinance Agency. उसका अपना रोल है और इस स्कीम की नीड, सेकेंड पॉइंट विच हैज़ टू बी एम्फेसाइज्ड अपॉन, जिस पर हमें अधिक सोचने की आवश्यकता है, वो है इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई। आप सब जानते हैं इंडिया इज़ ए यंग नेशन। आवर वर्किंग पॉपुलेशन इज़ 65%। वर्किंग पॉपुलेशन आई मीन 15 ईयर्स से लेकर के 65 ईयर्स तक के एडल्ट्स ये वर्किंग पॉपुलेशन में आते हैं और ये हमारा वर्ल्ड में हाईएस्ट है। और इसके कारण जब हम कहते हैं इंडिया इज़ ए यंग नेशन, तो यंग हमारा जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, उसको हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। अब कंट्री में एम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो क्या है? एम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो है गवर्नमेंट केवल 7%, ओनली 7% जॉब्स प्रोवाइड कर पाती है। 93% जॉब्स आर प्रोवाइडेड बाय द प्राइवेट सेक्टर, वो प्राइवेट सेक्टर देता है। और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि क्या हम हर हाथ को काम दे सकते हैं। अब some of you may think that answer to this question is no, and some of you may think that the answer to this question is yes, but I say the answer is yes. जिनको हम एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट में लगा दें, और जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे हैं तो उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लगा दें। एंड दिस इज इम्पोर्टेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार। और आप आगे और रोजगार पैदा कर सकते हैं स्वरोजगार के माध्यम से। तो गवर्नमेंट ने ये सोच करके मुद्रा स्कीम को लॉन्च किया कि सबको एम्प्लॉयमेंट तो नहीं दिया जा सकता है, लेकिन हम सबको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का प्रयास कर सकते हैं। This scheme was introduced with this objective in view. उसके बाद में आता है फिर इसको कैसे फ्रेमवर्क तैयार किया गया, क्योंकि किसी को भी अपना काम शुरू करने के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर क्रिएट करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप में जाने के लिए, स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? मुद्रा। आपको पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए, और जो हमारे यहाँ इस पर्टिकुलर ग्रुप के पास होता नहीं है। तो इसका क्या अरेंजमेंट किया गवर्नमेंट ने कि एक मिनिमम कंट्रीब्यूशन आप ला करके, बाकी हम बैंक से, NBFC से, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपको लोन प्रोवाइड कराते हैं। इसलिए ये लोन स्कीम है, मुद्रा लोन्स इसको हम कह सकते हैं।
PMMY इज ए लोन स्कीम जिसको हम कह सकते हैं मुद्रा लोन्स। और मुद्रा लोन्स के कितने टाइप्स हैं? मुद्रा लोन्स के 3 टाइप्स हैं। 3 तरीके के हम मुद्रा लोन दे रहे हैं। पहला शिशु कैटेगरी, सेकंड इज किशोर एंड द थर्ड वन इज तरुण। शिशु, किशोर, तरुण। शिशु में वो बोरोवर्स आते हैं जो अभी अपना बिजनेस स्टार्ट जस्ट किए हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मेजॉरिटी इसमें वही आती है जो स्टार्ट करना चाहते हैं, अभी उनको बहुत अधिक अनुभव बिजनेस का नहीं है, स्मॉल बिजनेस एक्टिविटी का नहीं है। तो उस केस में इन्हें एक स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रेडिट डोज दी जाती है और वो है अप टू ₹50,000। शिशु कैटेगरी में मात्र 50,000 तक के लोन दिए जाते हैं। सेकेंड कैटेगरी है किशोर। किशोर में वो बोरोवर कंसीडर किए जाते हैं जो अपना बिजनेस शुरू कर चुके हैं, 1 साल 2 साल चला भी चुके हैं और उनको अब क्रेडिट की आवश्यकता है सो दैट दे कैन सस्टेन देयर एक्टिविटी। तो उनको 50,000 से ऊपर और 5 लाख तक का लोन दिया जाता है, अबव 50,000 अप टू ₹5 लाख। और तीसरी कैटेगरी आती है तरुण। तरुण कैटेगरी में वो बोरोवर्स आते हैं जिनको हम ये मानते हैं कि दे आर नाउ वेल एस्टेब्लिश्ड, ये एक तरीके से धीरे धीरे शिशु से किशोर और किशोर से तरुण हो चुके हैं और जब ये मैच्योर हो चुके हैं तो इनको हम अबव 5 लाख अप टू ₹10 लाख तक का लोन दे सकते हैं। यानी 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक का लोन इन्हें दिया जा सकता है। अब जब किसी को भी हम लोन देते हैं, बैंक देता है, NBFC देता है या एनी अदर लेंडर देता है, तो उसको क्या चाहिए? उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना होता है। इनका एज हमारे इसमें फिट होता है कि नहीं। तो सबसे पहले एज कैटेगरी के है 18 to 65 ऑफ ईयर्स। 18 साल से लेके 65 साल तक के बोरोवर्स को हम मुद्रा लोन में शामिल कर सकते हैं, उनको मुद्रा लोन दिया जा सकता है। फिर दूसरा एस्पेक्ट आता है इसमें अमाउंट, लोन का अमाउंट जो मैंने जस्ट बताया अभी आपको, शिशु, किशोर और तरुण तीनों में अलग अलग। सबसे अधिक तरुण कैटेगरी में अप टू 10 लाख, सबसे कम शिशु में अप टू मैक्सिमम ₹50,000। तो ये मैंने अभी बताया आपको अमाउंट। फिर इसमें होता है मार्जिन। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज मार्जिन? मार्जिन एक्चुअली इज द बोरोवर्स कंट्रीब्यूशन टू द बिजनेस। अब ये स्कीम में लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस के ऊपर छोड़ दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू देयर इंटरनल गाइडलाइंस फॉर मेंटेनेंस ऑफ मार्जिन ऑन दीज लोन्स, आप उससे बोरोवर से मार्जिन डिमांड कर सकते हैं और ये आपका 5% to 25% तक वेरी कर सकता है। अब जहाँ पर हम लोग ये कंसीडर करते हैं सिक्योरिटी में, प्राइमरी सिक्योरिटी में हाइपोथिकेशन ऑफ सर्टेन एसेट्स, स्टॉक एट्सेट्रा, इक्विपमेंट्स एट्सेट्रा होता है। तो जहाँ प्राइमरी सिक्योरिटी हमारी टेंजिबल है और वो डेट की फॉर्म में नहीं है, वहाँ पर हम मार्जिन कम रखते हैं, माने फ्रॉम 5 to 25% तक रखते हैं। लेकिन जहाँ ये डेट की फॉर्म में है, यानी बुक डेट्स के अगेंस्ट में हम उनको कोई फैसिलिटी दे रहे हैं क्रेडिट की, तो मार्जिन थोड़ा सा हायर हो जाता है और वहाँ पर ये मार्जिन कैन बी अप टू 30%। अगेन आई विल टेल यू दैट इट विल डिफर फ्रॉम बैंक टू बैंक। So whenever you are making a mudra loan, sanctioning a mudra loan, just go through your internal guidelines on margin, on rate of interest and security. I just explained. There are 2 types of securities involved in any loan.
Security number one is the primary security. Primary security is the security, the asset which has been created out of the utilization of bank loan, including margin. That is primary security. And collateral security. The second security is collateral security. So here you have to keep in mind that all the mudra loans, all three categories, are free from collateral. इनमें हमें कोई collateral security नहीं लेना है, सिर्फ प्राइमरी सिक्योरिटी पर ही हम ये क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी, उसके बाद में होता है इनका रीपेमेंट। तो रीपेमेंट में हम दो तरह की फैसिलिटीज़ देते हैं। एक होता है कैश क्रेडिट के फॉर्म में या वर्किंग कैपिटल के लिए, दूसरा होता है टर्म लोन फॉर फिक्स्ड एसेट्स। बट इन मुद्रा लोन्स आई हैव सीन एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट that normally we provide a composite loan, both the components, working capital and term loan, दोनों को मिला के एक कंपोजिट लोन हम इन्हें दे देते हैं और उसका रीपेमेंट हम इनसे मंथली और क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में वसूल कर सकते हैं। रीपेमेंट उसी हिसाब से इसका इंस्टॉलमेंट का रीपेमेंट फिक्स किया जा सकता है और जो पीरियड है उसमें मोरेटोरियम पीरियड इनको प्रोवाइड किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन योर ओन बैंक्स इंटरनल पॉलिसीज। इट मे वेरी फ्रॉम 6 to 12 और मैक्सिमम 18 months, बट इन सच केसेस इट इज़ नॉर्मली केप्ट एट 6 months एंड maximum period can go up to 84 months for repayment, including that moratorium period. So moratorium normally should not exceed 6 months and repayment should not exceed 84 months. In between आप कोई भी repayment schedule borrower के लिए fix कर सकते हैं। अब जब इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, रीपेमेंट का हमने शेड्यूल बना दिया है और ये एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एरिया है, बहुत एक्सपीरियंस्ड ये लोग नहीं हैं, स्मॉल बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम फाइनेंस करने जा रहे हैं, तो इसमें हमारे एनपीए होने के क्या चांसेस हैं। मैंने बहुत से बैंकर से इस पे बात की, वो उनका सबका एक एप्रीहेंशन है कि सर इस पे एनपीए तो हो रहे हैं और होंगे क्योंकि कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है और गवर्नमेंट पुश स्कीम को मिला हुआ है। हमको मुद्रा लोन तो करने ही करने हैं। बहुत से बैंकर्स रिलेक्टेंट भी हैं, हेजिटेंट भी हैं, लेकिन चूँकि गवर्नमेंट का एक जोर है, इसके पीछे पुश है, तो मुद्रा लोन करना पड़ रहा है, तो इसमें एनपीए होने की संभावना बढ़ जाती है, ऐसा उनके एप्रीहेंशंस हैं। और जो लोग हेजिटेंट हैं या रिलेक्टेंट हैं उनके लिए मैं एक सजेशन यहाँ देना चाहता हूँ कि ये वो कैटेगरी ऑफ बोरोवर्स हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाना चाह रहे हैं। अगर ये सक्सेसफुल हुए तो ये फर्दर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की पोजीशन में होंगे और अगर ये बहुत सक्सेसफुल नहीं हुए तो कम से कम अपना भरण पोषण, अपना परिवार का लालन पालन जरूर कर पाएंगे अगर हमने ठीक से लोन सिलेक्शन ऑफ द बोरोवर को ठीक से कर लिया है तो। और अगर ऐसा हो गया तो हमारा वो ऑब्जेक्टिव कि हमें अपनी यंग जनरेशन को किसी ना किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इंगेज करना बहुत आवश्यक है। अगर वो ड्रिफ्ट अवे हुए तो वो आपका डिस्ट्रैक्शन एटीट्यूड और डिफरेंट अनसोशल एक्टिविटीज़ में इंगेज हो जाएंगे और वो फॉर द कंट्री एज ए होल, फॉर द सोसाइटी विल नॉट बी गुड। दैट इज़ वाई आई नॉर्मली से, ये सेंटेंस में बोलता हूँ और उसे आप ध्यान से सुनिए। इफ वी विल टेक केयर ऑफ देम टुडे, इफ वी विल टेक केयर ऑफ देम टुडे, they will take care of the nation tomorrow. But
If we will not take care of them today, they will take care of us tomorrow. तो इस बात पे गौर करिए और ये अपना माइंड से निकाल दीजिए कि हमें रिलेक्टेंट रहना चाहिए फॉर मुद्रा लोन्स। ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छा है, इसलिए हमें मुद्रा लोन करना चाहिए। हाँ, आप अपनी प्रिकॉशंस बैंक की गाइडलाइंस को कंप्लाई विद करते हुए करिए। तो ये आपका इस पे जब ये एनपीएस की बात आती है तो एनपीएस हर कैटेगरी में होते हैं, इसमें भी होंगे, थोड़ा अधिक हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने उसका प्रबंध किया है। एक ही नई कंपनी बनी है एनसीजीटीसी, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, जो एक डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत एस्टेब्लिश की गई है और ये आपको गारंटी कवर प्रोवाइड कर रही है। गारंटी कवर के जो प्रोविजंस हैं वो आपके CGFMU इनकी स्कीम है, इसकी एनसीजीटीसी की स्कीम है क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स, मीन्स इट इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर मुद्रा यूनिट्स। माइक्रो यूनिट्स के लिए ये स्कीम डिजाइन की गई है। इस स्कीम की डिटेल्स आप ncgtc.in पर चेक कर सकते हैं। तो बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुद्रा लोन करने की नाउ द पोर्शन विच रिमेन्स इज टू बी डिस्कस्ड इज द ग्रोथ। ग्रोथ के लिए मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं, बहुत अच्छी ग्रोथ इस सेक्टर में हो रही है और ग्रोथ है एज ऑन 31 मार्च 2024 टोटल लोन्स जो इसमें हुए हैं 4.50 लाख करोड़ के सैंक्शन हो गए हैं और जो ग्रोथ रेट को इंडिकेट करते हैं वो है 34.7%। और Q1 FY24 क्वार्टर 1 में जो अभी 30 जून को ख़त्म हुआ है उसमें जो ग्रोथ आ रही है, इस ड्यूरिंग द क्वार्टर डिसबर्समेंट हुआ है ₹81,597 करोड़ और इसमें ग्रोथ है 23%। सो ग्रोथ इज ऑल्सो रिमार्केबल, वेरी गुड, एंड फॉर दिस all the bankers are they are doing a commendable job in this regard. I can say they must deserve all the kudos for showing this type of growth. So in the end I will appeal to you, please do subscribe to my YouTube channel, like and share my videos, send your beautiful comments to me, and also press the bell icon button so that you get my video notifications in time. Thank you very much. I am signing off.